स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंचीड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समय दीजिए इसको। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना किसने की थी? माणिक्यलाल जी वर्मा ने की थी। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी और इसके अलावा मेवाड़ का वर्तमान शासन बुक भी लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन, और ये मेवाड़ का वर्तमान शासन जो बुक है ना वो भी आप ही की है, ध्यान रखना, माणिक्यलाल जी वर्मा। हाँ जी। क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया, इसके लेखक कौन है? ये 1903 के अंदर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जा रहे थे उनको रोकने के लिए अपने केसरी सिंह बारठ, शाहपुरा भीलवाड़ा वाले, इन्होंने भेजे थे 13 शोरठे भेजे थे। क्या भेजे थे? 13 दोहे भेजे थे और उनमें कहा आपके तो पूर्वज ऐसे थे, आप लखनऊ के लाडे कैसे हो गए? तो डर के वापस आ गए। समझाना पड़ता है, मोटिवेशन देना पड़ता है। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 के अंदर चूरू के अंदर की गई थी। तो इस सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1907 के अंदर। डूंग जी और जवार जी की बात करें तो शिखर के आपके बिठोट पाटोदा शिखर के आपके बिठोट पाटोदा जगह है, वहां के ये जागीरदार थे। 1857 की क्रांति के रॉबिन हुड कह दो, दबंग कह दो, ये 1857 की क्रांति के देवता कह दो, ये फेमस व्यक्ति तो डूंग जी जवार जी वहां थे। अंग्रेजों को लूटते थे, आम जनता का कल्याण करते थे। जयदयाल और मेहराब खान का प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1857 की जो क्रांति हुई है उनमें जन क्रांति कौन सी थी? तो जन क्रांति की हम बात करें, जनता की जो क्रांति है वो कोटा में हुई थी, है ना। फट गया कोट, हो गई क्रांति। कोटा के अंदर जयदयाल, मेहराब खान और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है वो बर्टन था। कोट फट गया किसका? पॉलिटिकल एजेंट। तो कोट का बटन फट गया गुरुजी, याद रहे को नहीं रहे? बड़े अच्छों को प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को कहां मारा गया था? ये पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति से संबंधित। आबू के परमार वंश का संस्थापक, लो कर लो बात, ये प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछे पटवारी रामायण ने, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आरएसएस में आरएसएसबी बोर्ड है ना, यही जो आलोक राज जी। आलोक राज भी तो है तो आदमी छोका, लेकिन सोशल मीडिया में तो है जन थे लोग पीछे ही को नहीं छोड़ो, जाओ और जाओ, फौजी आदमी है लेकिन विनम्रता से क्या जवाब देते हैं ना। पेपर अच्छे करवा रहे हैं, टाइम पे करवा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा 2-2 लाख की जो कट ऑफ निकालना ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इनके ऊपर जाके मैसेज करके समझाओ इनको, निकालो जेल प्रहरी के कम से कम तुम 10,000 की कॉपी निकाल दिया करो, ये रिजल्ट पीडीएफ। तो ये धूमराज की बात करें वो तो है संस्थापक, और यहां उत्पल राज से वंशावली शुरू, उत्पल राज से वंशावली शुरू होती है। मतलब कि वंशावली हमें मिलती है जो लिखी हुई कि इसका बेटा था, उसका पोता था, ये उत्पल राज से मिलती है। और उससे पहले धूमराज है वो इसका संस्थापक था। तो 57वें का आंसर आपको मिल गया होगा, कौन सा है? धूमराज। इनकी राजधानी है, आपसे पूछ सकते हैं, आबू सिरोही की बात हो रही है, राजधानी इनकी थी चंद्रावती। कौन सी राजधानी थी? चंद्रावती। वागड़ के परमार वंश की राजधानी, देखो हाँ सिर में धूम मचावे दो, ठीक है, याद रखा करो, कैसे भी याद रखना है। देखो वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के परमार वंश की राजधानी अर्थुना था, जिसका पुराना नाम है उत्थुनक। क्या नाम है पुराना? उत्थुनक। वागड़ का खजुराहो अर्थुना को ही कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं वागड़ का खजुराहो। मैं एक शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगा। खजुराहो का प्रश्न थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। वैसे खजुराहो तो आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन राजस्थान का खजुराहो है वो आपके किसको कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो किराडू को कहते हैं, किराडू। बाड़मेर के मंदिर को कहते हैं। अलग अलग खजुराहो, जैसे रामगढ़ जो भंडदेवरा है तो जो है मिनी खजुराहो कहलाता है, जो बारां जिले के अंदर। एक बहुत प्यारा प्रश्न है, ऑकलवुड कास्ट जीवाश्म पार्क, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। तो आकलवुड जीवाश्म पार्क राजस्थान के कौन से जिले में? तो आपके राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। और यहां पर करोड़ों साल पहले के लकड़ी के जीवाश्म मिले, लकड़ी के अंश आज भी मिले। पत्थरों के बीच में लॉक हो गई थी लकड़ी, तो खोद खोद करके निकाला गया कि भाई उस टाइम की लकड़ी है, ठीक है, करोड़ों साल पहले की। तो ये आपको याद रखना है। ऑकलवुड वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर मायने
ऑकलवुड जीवाश्म पार्क है, वहां आप जाओगे तो एक आपको उद्यान मतलब सरकार के द्वारा बनाया गया है, पर्यटन के लिए भी है और ऐसे देखने के लिए अच्छी जगह है। लाठी सीरीज की बात करें लाठी सीरीज है वो जल है, जमीन के मायने जल है, जैसलमेर मायने। देखो जैसलमेर मायने अपने पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में, जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में लगभग 60 से 80 किलोमीटर जमीन में पानी पाया जाता है। वहां मीठा पानी है और लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। वहां पर चांदन नलकूप भी पाया जाता है। वहां पर आपके ये याद रखना है सेवण धामण करड़ जो घास वगैरह है वो भी पाई जाती है। मतलब पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था है। रेगिस्तान में वैसे भी मीठा पानी तो मिलता नहीं है, तो सेवण घास है वो वहां पर मिलती है। सेवण है, धामण है, क्या है सर? घासें हैं, पौष्टिक घास है जीव जंतुओं के लिए। बिसलपुर बांध है वो आपका बनास नदी के ऊपर बना हुआ है और टोंक में बना हुआ है। बिसलपुर बांध की हम बात करें, सीकर राजस्थान से बाहर है क्या? सीकर तो राजस्थान के मायने ही है, मिल जाएंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मॉडल पेपर। बंद बरेठा और मोती झील। अब बंद बरेठा वन्य जीव विहार है, इसकी हम बात करें तो ये भरतपुर के अंदर है। बंद बरेठा कहां पर है? भरतपुर के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर चले। नेक्स्ट देखिएगा, जैत सागर जो तालाब है, जैत सागर जो तालाब है वो कहां पर स्थित है? जैत सागर आपके बूंदी के अंदर है। लेकिन गैप सागर की बात करें, गैप सागर, तो गैप सागर की हम बात करें तो ये डूंगरपुर के अंदर है। गैप सागर या गैब सागर है ना, गैब, तो ये आपका डूंगरपुर के अंदर है। फेमस 5 तालाब है, वहां से ही प्रश्न बनेगा, इससे अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? माही परियोजना हम बात करें तो बांसवाड़ा है। माई बजाज सागर जो बांध बना हुआ है हम बात करें, ये आपका माई बजाज सागर परियोजना, तो ये माई परियोजना है आपके बांसवाड़ा से संबंधित हो गया, गुजरात राजस्थान। हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी का प्रकार कौन सा है? तो वर्टिसॉल मिट्टी है वो आपके कोटा बूंदी झालावाड़ बारां यानी कि आपके राजस्थान के इस क्षेत्र में पाई जाती है। फिर आपकी इंसेप्टिसॉल भी हो गई, इधर रेगिस्तान में एरिडीसॉल हो गई, एंटीसॉल हो गई है ना, एरिडी हो गई, एंटीसॉल हो गई, वर्टिसॉल हो गई, इंसेप्टिसॉल हो गई। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है जो बार बार पूछा जाता है। राजस्थान में ज्योग्राफी चल रही है राजस्थान की, ठीक है। निम्न में से कौन से जिले में काजरी का मुख्यालय स्थित है? ये काजरी क्या है कि आपका सबसे पहले इसका जो नाम है वन और मिट्टी सुधार, वन और मृदा सुधार केंद्र के नाम से इसका जो है स्थापना की गई थी सुधार के लिए। 1957 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1959 के अंदर इसका नाम है वो काजरी पड़ गया। ये जोधपुर के अंदर स्थित है। सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन है ना, केंद्रीय शुष्क पारिस्थितिकी अनुसंधान संस्थान। शुष्क का मतलब है जहां बारिश नहीं हो, उस स्थिति में वनस्पति का अध्ययन करने के लिए कौन सा संस्थान है? तो ये आपका काजरी स्थापित किया गया है, सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन सेंटर। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? जो आपकी जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, वहां पर जो घास है वो आपकी सेवण धामण करड़ है, लेकिन सालर के तो पेड़ होते हैं। मंजू शर्मा इस्तीफा दिया तो भाई उन कुमार विश्वास ने तकलीफ, मैंने कहा तकलीफ, बार बार कमेंट करते जा रही हो। मुझे भी पता है कि मंजू शर्मा ने आज इस्तीफा दिया, अच्छी बात है, चौकी बात है, होगा कोई ना कोई, कई सारी चीजें चल रही है आजकल उठा फटक, उसकी तुम टेंशन मत लो है। हाँ, मंजू शर्मा इस्तीफा लिया, तने कहीं जो रहे हो, आगे आ जाओ, तेरे सैलरी देती थी क्या? आगे आ जाओ। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य की हम बात करें, हाँ, जवाहर सागर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। हाँ, डूंगर बढ़ती दिखे, घर पगा बढ़ती को नहीं दिखे, मंजू शर्मा इस्तीफा दिया। आ जाओ अगला प्रश्न। तो आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? देखो थाने पढ़ना आनो चीजें प्रश्न मायने कहीं पूछे जा रही हो। बेमेल मतलब शूट नहीं हो रही हो। शूट क्यों नहीं हो रही हो गुरुजी? राष्ट्रीय मरु उद्यान तो जैसलमेर में, रणथंभौर है वो आपका नेशनल पार्क है, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के अंदर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है जो ये है, और केरला देव है तो घना पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है, और ये भरतपुर के अंदर स्थित है, तो ये अलग है, बाकी सभी सही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात कौन से जिले में?
देखो आदिवासी इलाका है तो वहां पर लिंग अनुपात ज्यादा ही पाया जाता है कन्याओं की, जैसे पहले की जगह हत्याएं बहुत ज्यादा होती थी, पीस उसके बाद तो अभी एक्ट वगैरह खूब आ गए, तो 994 994 प्रति हजार पर ये डूंगरपुर के अंदर है। डूंगरपुर के बाद के 2 जिले पूछे तो 990 पे तो सेकंड नंबर पे तो है आपका राजसमंद, 990 राजसमंद, और थर्ड नंबर पे है वो आपका कौन सा है, पाली है। अब इसका तो है 990, ये तो है 990,000 पर, और ये है 987 कन्याएं, महिलाएं कह दो, शिशु लिंगानुपात होता तो कन्याएं कहते, यहां पर तो बात हो रही है पुरुष और महिलाओं की। तो सीधी सीधी बात समझ में आए, एक मुझे समझ में नहीं आता, रात के 7 से 8 के बीच में तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज्यादा काम कराते हैं क्या है? 7 से 8 बीच में क्या करते हो रोजाना? 7 से 8 के बीच में क्या करते हो ये बता दो मेरे को। तो बस 7 से 8 के बीच में ऐसा होता है, पता नहीं तुम्हें चींटियां काटती हैं, मम्मी पापा काम करवाते हैं। बालिकाएं हैं तो क्या आजा रोटी बना, लड़कों है तो क्या काम को न काज को दुश्मन अनाज को, जा मार्केट से ये लेके आ, यही होता है। तभी मुझे लगता है लाही वाला के ऊपर ये याद रखना, मेरे भी मम्मी पापा कहते हैं चिंता मत करो गरीब बात है। आगे बढ़ो। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी जो साक्षरता है वो 66% है। राजस्थान की ओवरऑल साक्षरता की बात करें, मरु विकास कार्यक्रम है वो आपके डेजर्टिफिकेशन को रोकने के उद्देश्य से आपका कब स्टार्ट किया गया था? तो ये मरु विकास कार्यक्रम है वो 2000 मरु विकास कार्यक्रम है 1977-78 के अंदर, 1977-78 के अंदर मरु विकास कार्यक्रम पश्चिमी राजस्थान स्टार्ट किया गया था। कौन सा जोड़ा यहां पर आपका सुमेलित नहीं है? देखो परिवहन आपके सिलेबस में है, पर्यटन आपके सिलेबस में है। क्या प्रश्न आएगा परिवहन से? यही पूछा जाएगा कि राजस्थान के अंदर सड़क घनत्व कितना है। चलो कमेंट करके बता दो, यही प्रश्न आता है बार बार, सड़कों की लंबाई वगैरह, सड़क घनत्व वगैरह। सही सुमेलित नहीं है कौन से में से? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर के अंदर है, नाल हवाई पट्टी आपके बीकानेर की है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरतगढ़ है तो आपका गंगानगर हो गया, सूरतगढ़ तो गंगानगर में पड़ता है तो यहां नहीं होगा। जोधपुर का हवाई अड्डा है तो वो रातानाडा हवाई अड्डा है। जोधपुर वाला है वो रातानाडा है। अगला देखो कोटा वाला, कोटा ग्रीन फील्ड है ना, ग्रीन फील्ड मतलब पास में एक और बना दिया जाए भार को कम करने के लिए उद्देश्य। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC, इस RSRTC की स्थापना है वो आपके कब की गई थी बताओ? RSRTC की स्थापना 1964 के अंदर अक्टूबर के महीने में की गई थी। RSRTC की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न है आपके परिवहन वाले टॉपिक के। परिवहन वाले टॉपिक से एक ही प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है बार बार कि राजस्थान के अंदर है वो सड़क घनत्व कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सड़क घनत्व जो है वह आपका कितना है राजस्थान का? प्रति 100 जो किलोमीटर स्क्वायर पे जो सड़कें हैं उस पे 92 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर है ना, 92.66 है हमारा सड़क घनत्व है वर्तमान में। कितना है? 92.66 है। जयपुर मेट्रो की शुरुआत है वो आपके कौन से साल में होती है? 2015 के अंदर आपके जयपुर मेट्रो, और इसके लिए हमारा जो सहयोग है वो आपके जापान के साथ में हुआ। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? अब पर्यटन टॉपिक है सिलेबस में, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया ये अभी पूछा गया था, ठीक है। तो राजस्थान के पर्यटन विभाग की जो स्थापना है वो आपके कब की गई थी? ये आपके 76 में पूछा जा रहा है। 1956 के अंदर विभाग बनता है, 1956 में विभाग बनता है और 1955 में निदेशालय बनता है। 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में और 1956 में स्थापना की जाती है इसकी अगले ही साल। तो थोड़ा सा याद करिएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की थे लोग रात टाइम 7-8 बीच जिन टाइम बाहर जाओ ना, स्टूडियो छोड़नी, क्लास छोड़, बिन टाइम मार जीव यूं धक धक करे ना। बेटा क्लास देखनी है, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया करो, बैठ जाया करो वापस। बड़ी गोल्डन क्लास है, 30 घंटा लगा जन तैयार हुई। यूं बात हूं तो एक बंदा तुम्हारे लिए अकेला दीपक की तरह जलकर रोशनी कर रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में। सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ सभी साथी।
राजस्थान की पहली पर्यटन नीति, देखो सन 2001 की पहली पर्यटन नीति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2001 की पहली पर्यटन नीति है। नवीनतम पूछे आपसे तो 2020 की है। नवीन नीति पूछे तो 2020 की है। और 21 के अंदर भी कई सारी नीतियां आई है। 2021 की भी है, 22 की भी है और 24 की भी है। 2022 की भी है और 2024 की भी है। अब ये कौन कौन सी नीति है? 21 वाली तो इको टूरिज्म पॉलिसी, देखो पर्यटन सिलेबस में है और कौन से प्रश्न आएंगे वो बता देता हूं तुम्हें पहले ही, है ना। अभी तो 18 दिन पड़े हैं, 18 बार पेपर मिलाऊंगा, चिंता मत करो। इको टूरिज्म पॉलिसी, अभी बस 7 तारीख तक वेट करो तुम, इस क्लास को देखो बार बार। ये हो गया ग्रामीण पर्यटन, 2022 के अंदर हो गया आपका ग्रामीण पर्यटन। हेलो, ग्रामीण गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और 2024 में आती है पर्यटन इकाई नीति। पर्यटन इकाई नीति, लो जी कर लो बात, चल मेरी ढोलकी टमाकटम। 2001 में आती है पहली पर्यटन नीति। बाकी अगर नीतियां देखना ज्यादा ही अच्छा लगे तो जाओ माइंड मैप पे मदन सर का शॉर्ट सर्च करो। सर पैर ऊपर करो, आशीर्वाद देना है बेटा। पैर ऊपर करूंगा सिर नीचा हो जाएगा। पढ़ाएगा कौन? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने कब शामिल किया गया? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिलता है? ज्यादा मिलने की इच्छा है तो बेटा हम सेमिनार करेंगे, उस समय तुम सब शादी हजारों के रूप में आना। मैं लाखों का खर्चा करके एक सेमिनार हॉल बुक करूंगा, तुम सबके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं करूंगा, है ना। तुम लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया इनाम लेकर आऊंगा, तुम सभी से मिलूंगा, बातें करूंगा। सुबह 9-10 बजे से लेकर रात ये शाम के 4-5 बजे तक तुम लोगों के साथ रहूंगा रिजल्ट आने के बाद में, ठीक है। मिलूंगा जरूर, मेरी खुद की भी इच्छा होती है, मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन वाले बच्चों से मिलने जाऊं। मैं वादा करता हूं कि जैसे पटवारी का रिजल्ट आया सेमिनार करूंगा, वीडियो का रिजल्ट आया सेमिनार करूंगा, सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा सेमिनार। हालांकि खर्चे बड़े भयंकर आते हैं लेकिन आई विल ट्राई टू मैनेज। 1987 के अंदर, बाद में 1989 की हम बात करें, 1989 की बात करें, 1989, ये ध्यान रखें 1989 के अंदर। हाँ बढ़िया खाने में घनी बढ़िया बढ़िया जिमाओ, चिंता ही मत करो। मिठाई है, अच्छी अच्छी चीज़ें है, बढ़िया मिनरल वाटर है ना। यूं तुम्हारा पेट खराब हो ऐसी चीज़ नहीं करूंगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सारी व्यवस्था करूंगा, है ना, मेरे बच्चों के लिए। 1989 पर्यटन उद्योग का दर्जा आता है प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। लॉ कंप्लीट होती है राजस्थान जीके कंप्लीटेड। अब स्टार्ट होता है आपका पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले करूंगा राजस्थान की पॉलिटी के और फिर करूंगा इंडिया पॉलिटी। अब इंडिया में तो सिर्फ संविधान लिखा हुआ है, अब संविधान में तो सिर्फ मतलब 5 के 5 प्रश्न मैं मिलाना चाहता हूं आज की इस क्लास से, राजस्थान और इंडिया दोनों वाले। और वो 5 के 5 प्रश्न कौन से हैं वो करवा दो। सब तैयार है सर? हाँ रसगुल्ले भी रखना, रखूंगा भाई, चिंता मत करो। आ जाओ। पॉलिटी के प्रश्नों की हम बात करें तो पॉलिटी के बड़े प्यारे प्रश्न हैं। राजस्थान की पॉलिटी में आपकी विधानसभा, जैसे संसद की बात करें उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल हैं, तो यहां पर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा वगैरह सब पढ़नी है आपको। न्यायालय पढ़ना है, सचिवालय के अंदर मुख्य सचिव पढ़ना है। क्या ही पूछेंगे, वर्तमान सचिव कौन से? पटवारी में पूछा, लो कर लो बात। सुधांश पंत है। 10 बातें बोलूंगा, रट लेनी है। अगली क्लास आए 7 तारीख के बाद, तब तक चैनल अपना 7 लाख का हो जाएगा और ये क्लास तुम रट लेना, फिर मैं और लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बढ़िया क्लास। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 के अंदर कहा गया है कि आपके क्या होगा? राज्यपाल होगा। तो राज्य कार्यपालिका की बात यहां से पूछी गई थी। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास में? विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। और सेंट्रल लेवल पे पूछे तो संसद को विघटित करने का अधिकार नाम मात्र के जो प्रधान है, जो संवैधानिक हेड है, मुखिया है शासन के, सेंट्रल पे तो राष्ट्रपति है और आपके स्टेट में राज्यपाल साहब है, माननीय राज्यपाल जी। तो ये इनको अधिकार दिया गया है। थोड़ा सा कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा, अपने को समझना है बस। विघटित करने का अधिकार जैसे राष्ट्रपति के पास में, वैसे के वैसे राज्यपाल के पास में, ठीक है। अब यहां पर अगला देखिएगा, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन सा होता है? पटवारी में पूछा था अभी जस्ट 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले पटवारी में पूछा था। राजस्थान की जो कार्यपालिका है उसका संविधान में हेड कौन है?
हम बात करें तो वास्तविक जो हेड होता है, वास्तविक जो हेड है वो है आपका मुख्यमंत्री। संवैधानिक की बात करें तो राज्यपाल करना। सरल सा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है। जजों को शपथ कौन दिलाता है, तो भी राज्यपाल आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जजों को, जो जज है उनको शपथ दिलाता है स्टेट के अंदर। तो ये भी पटवारी में पूछा था, ये प्रश्न भी पूछा था पटवारी में, और पटवारी में ये प्रश्न भी पूछा था। हाईकोर्ट के जज की बात हो रही है। ठीक है, दोनों प्रश्न पटवारी में आया था। राजस्थान पॉजिटिव पचे क्या गुरुजी पेपर तो घणे ही है, वो खतरनाक आवेन, यो आवेन, बियो आवेन, तो थोड़ा ध्यान रखिए करो, पेपर कोई खतरनाक नहीं आता, सिंपल सी चीजें पूछी जाती है, कंसेप्ट पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जो है वो आपकी कार्यपालक शक्तियां, उसकी कार्यपालक शक्तियों के बारे में पूछा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपकी 82। तो 53 में कार्यपाल जो है, 53 में कहा गया है कि राज्यपाल होगा, और 54 में उसकी कार्यपालिका शक्तियां बताई गई है, जस्ट उसके आगे बताया गया है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं है तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। जैसे सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह के बारे में है, वैसे के वैसे स्टेट के अंदर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न क्वेश्चन 84 में देखिएगा, राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित जो अध्यादेश हैं, जब विधानसभा नहीं चल रही और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो उस समय है वो क्या लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है। तो अध्यादेश के लिए जरूरत पड़ती है कि वापस से जब विधानसभा बैठे तो उसकी अनुमति लेनी जरूरी है 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तब वो कानून रहेगा, वरना हट जाएगा। तो यहां पर 84 का 2 हो गया। 85 का देखिएगा, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री के काल में सबसे ज्यादा बार आपका राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 जो है वो लगाया गया। तो अनुच्छेद 356 सबसे ज्यादा बार कौन से राष्ट्रपति के मुख्यमंत्री के समय में लगाया गया था। भैरव सिंह जी शेखावत के समय में आपके 1977, और फिर उसके बाद 1992 के टाइम में 2 बार, 4 में से 2 तो इनके टाइम में लग गए थे। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा गया है। पहले मनोनीत के बारे में पूछे तो आप क्या कहोगे। हाँ, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में अगर मनोनीत के बारे में पूछे, पहले मनोनीत कौन थे, पहले इलेक्टेड 1952 की बात है, 1952 की बात है, जनता के द्वारा पहले चुने गए 1952 के अंदर, तो वो है आपके कौन है, अरे टीकाराम जी पालीवाल है, टीकाराम जी पालीवाल है। और पहले मनोनीत की बात करें तो कौन होगा बताओ। पहले मनोनीत के लिए क्या लिखोगे, मनोनीत के लिए क्या करोगे, 1949 से 1951 तक कौन रहे थे, 1949 से 1951 तक राजस्थान के पहले मनोनीत। निर्वाचित की बात बाद में है, टीकाराम जी हाँ, हीरालाल जी शास्त्री पहले मुख्यमंत्री। अगर आपसे कोई पूछे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, ठीक है, तो पहले मुख्यमंत्री पूछे तो हीरालाल शास्त्री, पहले मनोनीत पूछे तो भी हीरालाल शास्त्री। लेकिन शब्द अगर निर्वाचित पूछ लेवे, शब्द अगर ये आ जावे, तब आप टीकाराम जी पालीवाल करोगे। ओके, अच्छा प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, यहां देखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है। तो अनुच्छेद 164, राज्यपाल के जस्ट बाद 150 वाले जो अनुच्छेद है, राज्यपाल के जस्ट बाद जैसे 160 के आसपास आते हैं, तब ये आपके मुख्यमंत्री स्टार्ट हो जाते हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा है, और राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन कौन कौन से साल में लगा था। तो हम अगर बात करें, राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा था, 1966, फिर 1977, 67, 77, 80 और 92। 77-80 वाले ये दोनों के टाइम में, 77 से 80 के टाइम में जो छठी विधानसभा थी 1977 से 80 तक, ये भैरव सिंह जी के टाइम में, भैरव सिंह शेखावत के समय, ये तो भैरव सिंह शेखावत के समय में लगे थे। और ये चौथा वाला सबसे लंबा था, है ना, ये लगभग 1 साल टाइम लगा था। पहला पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था, मोहनलाल सुखाड़िया जब सीएम थे। अब यह प्रश्न भी एग्जाम में बार बार आता है, फर्स्ट के टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया जी सीएम थे, संपूर्णानंद है वो आपके राज्यपाल थे। तो 77, 80, 92 ये आप लोगों को याद रखना है, 77, 80, 92। दूसरा वाला कब लगा था, हरिदेव जोशी के समय में, ये आपका हरिदेव जोशी,
हरिदेव जोशी। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला राष्ट्रपति शासन का प्रश्न तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंग्लिश कमजोर है, क्या करूं सर, मैं इंग्लिश को अगले 10 दिन के अंदर सुधार करवा दूंगा। टेंस तो आज ही सिखा के जाऊंगा, एक्टिव पैसिव भी आज सिखा के जाऊंगा, क्यों चिंता करते हो। इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी भी बहुत आसान है, और गणित के लिए भी क्लास लगाऊंगा अलग। बाकी 105 क्वेश्चंस का मैटर मैं लेके आया हूं। 175 नंबर होते हैं 105 प्रश्नों के। राजस्थान में सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री जी आपके मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, और अशोक जी की बात करें तो ये 3 बार। ठीक है, और अभी कह रहे हैं कि मैं 4थी बार भी आ जाऊंगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? स्वतंत्रता के जस्ट बाद में पहले मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री, जो कि मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये आपको याद रखना है। 92 राज्य मंत्रिपरिषद अपने पद पर बना रहता है। राज्य मंत्रिपरिषद किसकी प्रसाद पर्यंत? राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो ना, गणित मैं को नहीं पढ़ाऊं बेटा, गणित के लिए अलग गुरुजी पढ़ाएंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने 4th ग्रेड का तो पढ़ा ही सकता हूं। कोई बड़ा एग्जाम होगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक फैकल्टी की जरूरत पड़ती है। 4th ग्रेड के लिए तो क्या ही जरूरत पड़े, है ना, सब पढ़े हुए मैंने, ना चिंता मत करो, यूं हल्के में मत लेना, एग्जाम भी निकाले हुए सारे। ठीक है, हिंदी पढ़ी हुई है, इंग्लिश पढ़ी हुई है, उतनी तुम्हारे एग्जाम वाली तो मैं मिला दूंगा। उसके एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ के जाएगा वो बच्चा हमेशा परेशान ही होगा। एक मीडियम लेवल आता है यहाँ पर 4th ग्रेड का, कोई विशेष लेवल नहीं है। तो ये प्रश्न याद रखना, यहां पर मंत्रिपरिषद अपने पद पर कब तक बनी रहती है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हालांकि मैं अलग अलग टीचर्स की भी क्लास लगाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो मेरी आदत लगी हुई है, क्या करें सर जी क्लास करा दो। तो साल में 1-2 मौके ऐसे आते हैं जब मैं आपको ऑल सब्जेक्ट मिक्स क्लास 4th ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए तो करवा ही सकता हूं। आप देखना अभी क्वेश्चन आएंगे हिंदी इंग्लिश सब, कंप्यूटर के भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 5 क्वेश्चन मिलाएंगे पूरे। मुख्यमंत्री बनने के लिए, यानी कि आपका विधायक, ये भी तो एक तरह से विधायक ही होता है, एमएलए ही होता है, तो ये 25 साल की उम्र चाहिए होती है। 94वां जो क्वेश्चन है, कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या बढ़ करके 200 कर दी गई थी? 6ठी विधानसभा की बात हो रही है। 6ठी विधानसभा ये आपकी 6th विधानसभा थी। 6ठी विधानसभा थी जब सदस्यों की संख्या आपके 160 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। अच्छा प्रश्न है, 160 से या 184 से? 184 से, ये ध्यान रखो। 184 से बढ़ाकर 200, शुरुआत में 160 थी। जो विधानसभा सीटों की संख्या 1977, 6ठी विधानसभा। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, उससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन से थे? राजस्थान की विधानसभा के पहले अध्यक्ष अलग है ना, अध्यक्ष अलग है। उपाध्यक्ष की बात करें, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष का प्रश्न पूछा है, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। लाल सिंह सक्तावत तो उपाध्यक्ष थे, और नरोत्तम लाल जोशी की बात करें वो क्या थे? अध्यक्ष थे। ये दोनों अंतर याद रखना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, राजस्थान विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, और तुम्हारे 4th ग्रेड के अंदर वर्तमान प्रोटेम स्पीकर कौन है, यह प्रश्न आएगा। चलो बताओ। तो प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी जो अध्यक्ष हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष है, जब तक अध्यक्ष स्पीकर नहीं बन जाए तो तब तक प्रोटेम स्पीकर। अब वर्तमान विधानसभा की बात करें, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा की बात करें तो वो आपके वर्तमान में जो प्रोटेम स्पीकर है, पी से प्रोटेम स्पीकर, के से कालीचरण सराफ, पीके हैं। कौन है? पीके हैं, कालीचरण सराफ। तो कालीचरण सराफ जी वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर हैं। और स्पीकर की अगर बात करें तो वो कौन है? राजस्थान विधानसभा वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। ये तो अभी तक पूछा तो नहीं गया, अभी लेटेस्ट वाले पेपर के अंदर, हम 4th ग्रेड वाले पेपर में जरूर पूछा जाएगा कि राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है, विधानसभा अध्यक्ष वो है नानी, और वो है नानी कौन? वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी जी है। ओके। प्रोटेम स्पीकर वो है कालीचरण जी सराफ। राजस्थान विधानसभा के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? देखो ये तो थे फर्स्ट,
और रामनिवास मिर्धा की बात करें ये थे सेकंड। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, दूसरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सारे करवा दिए और वर्तमान अध्यक्ष। इससे ज्यादा प्रश्न क्या ही बनेगा और सीधा सीधा क्वेश्चन फंसेगा इस क्लास में से सारे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं एक सब्जेक्ट राजस्थान जीके के प्रूफ दे दूं, मैं सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर, पॉलिटी, करंट सभी के प्रूफ दूंगा, चिंता मत करो। निम्नलिखित में से राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह थे। फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है। विपक्ष के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? वर्तमान कौन है? कमेंट करो फटाफट। पदाधिकारियों का शॉर्ट्स अपलोड किया है मैंने, देखना। तो ये याद रखना कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 98 है वो जसवंत सिंह है। राजस्थान विधानसभा में लास्ट बार कब है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था? हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ 1985 में। हरिदेव जोशी जब सीएम थे तो हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ उस समय पारित किया गया था। ठीक है, ओके। टीकाराम जूली है वो वर्तमान में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष है, टीकाराम जूली। राजस्थान के अंदर आपका प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ